और हमारे पटना में मुख्यमंत्री जी, आज के मुख्यमंत्री जी कौन है, क्या है, हाँ सॉरी, नीतीश कुमार जी, जो उन्होंने ये कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था मर जाऊंगा लेकिन कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, ये उन्होंने कहा था, ये उन्होंने कहा था या नहीं? फिर आज कहां है वो, कहां जा? अरे जो इंसान अपने आप को कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आज बीजेपी के झोले में गिरे हैं। पधारे हुए हमारे युवा नेता और कांग्रेस के पार्टी के ये जो न्याय यात्रा निकाली है, उसका पूरा आप लोगों ने उसका पुरजोर समर्थन किया है। और ये भीड़ देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इस बार यहाँ पर जीतेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी, शकील अहमद खान जी, मदन मोहन झा जी, जयराम रमेश जी, तारिक अनवर साहब, डॉक्टर शमीम खान और बाकी इस मंच पे बैठे हुए सभी हमारे साथियों, माफ करना मैं सबका नाम लेने की इच्छा रहे तो भी समय की कमी होने से मैं वो नहीं कर पाता, इसीलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मंच पे बैठे हुए हमारे पार्टी के सारे नेतागण और यहाँ पर जो जमा है मेरे भाइयों और दूर दूर से सुनने वाले मेरे बहनों और माध्यम के मेरे दोस्तों, युवा मित्रों, किसान भाइयों, मैं एक शेर से शुरू करता हूं, वो ताकि आपको ठीक लगेगा, क्योंकि बिहार के लोग तो क्रांति के लिए मशहूर है और लड़ने के लिए मशहूर है, देश को मजबूत बनाने में मशहूर है, लेकिन उनको एक, मैं कर्नाटक से आया हूं, एक शेर पढ़ता हूं, आप इसको पहचान लीजिए और आगे बढ़िए। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, बड़ा हसीन है उनकी जबान की जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, नदी सूखा के किनारों की बात करते हैं। नदी सूखा के किनारों की बात करते हैं। वही गरीब बनाते हैं आम लोगों को, वही नसीब के मारों की बात करते हैं।
ये है मोदी जी का जमाना। और ये जो मैंने कहा ये सब उनके लिए ही कहा कि ये सब जो बातें करते हैं सिर्फ अमीरों की बातें करते हैं, गरीबों को तो ये देखते भी नहीं। इसीलिए गरीबों के बारे में सोचने वाली एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है। और उनके लिए काम करने वाले नेता राहुल गांधी जी है और अब आप लोग सभी साथी हैं। ये लोगों के चहीते नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मणिपुर से चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज औरंगाबाद पहुंची है। यहां सभी लोगों का मैं कांग्रेस पार्टी से और से स्वागत करता हूं और हमारे प्रेसिडेंट भी आपका स्वागत किए। फिर एक बार मैं अपने तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। बिहार भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, राजेंद्र बाबू और अनुग्रह नारायण सिन्हा जी की धरती है। ये एक बहुत बड़ी धरती है और ऐसे धरती पे हम आए हैं और ये जरूर है कि बिहार को एक बार फिर कठिनाइयों में बीजेपी सरकार धकेल दिया है। जो बिहार दुनिया को प्रकाश देता था, इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े संत यहाँ दुनिया को प्रकाश दिए। बोध गया यही है, गुरु नानक जी का भी यही जन्म हुआ बिहार में, उसी ढंग से महावीर का भी इधर ही हुआ। ये सब लोग न्याय के लिए, सत्य के लिए लड़ते रहे, अपनी कोशिश की कि लोगों को सच्ची राह पे लाने के लिए। भाइयों, यहां पर आकर और हमारे पटना में मुख्यमंत्री जी, आज के मुख्यमंत्री जी कौन है, क्या है, हाँ सॉरी, नीतीश कुमार जी, जो उन्होंने ये कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था मर जाऊंगा लेकिन कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। ये उन्होंने कहा था, ये उन्होंने कहा था या नहीं? फिर आज कहां है वो, कहां जा? अरे जो इंसान अपने आप को कहता है मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी पे नहीं जाऊंगा, लेकिन वो आज बीजेपी के झोले में गिरे हैं। उन्होंने ये भी वायदा किया हमारे साथ बैठ के, महागठबंधन का वायदा किया, हम 5 सालों में 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। कहा या नहीं कहा? तो यही बीजेपी उनको डरा धमका के अपने पास ली है। और ये जो गरीबों को वायदा करके वोट लिए और वही आज फिर गरीबों को चूसने वाले पार्टी के अंदर जाकर घुस गए हैं। महात्मा बुद्ध का एक मार्ग है और उन्होंने ये बात भी यही कही थी, सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता रास्ता न तय करना, दूसरी या फिर शुरुआती नहीं करना। तो पूरा
रास्ता अगर तय करने वाला नेता अगर कोई है वो राहुल गांधी है। सत्य की रास्ता पे चलने वाला व्यक्ति राहुल गांधी जी है। और ये लोग हमेशा सच्चाई पे कभी नहीं चले, लोगों को सिर्फ अच्छी बात करके युवाओं को बर्बाद किए, किसानों को बर्बाद किए, लोगों को बर्बाद किए, ऐसे लोग हैं। भाइयों, बड़े बड़े परियोजना की जो बात है, यहां पर हमेशा भाजपा तो बड़ी बड़ी बात करती है, लेकिन बिहार को पीछे धकेल दिया। हम डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, नीतीश जी बोले। अरे डेवलपमेंट के जा रहे हैं क्या बचने के लिए जा रहे हैं, ये बोलिए। और बिहार में यूपीए के गवर्नमेंट में 2 लाख करोड़ रुपए दिया गया था। 2 लाख करोड़ यूपीए गवर्नमेंट बिहार को दी थी। इससे 6 पावर प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे, प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना, ये सारी चीजें हमने करके दी। इनके जमाने में कुछ पैसा नहीं आया। ये चुप्पी हमेशा केंद्र सरकार के खिलाफ, हमारे पास जब थे बात करते थे, अब तो मुंह उनकी बंद हो गई है। अब आप नाक पकड़े तो वो मुंह खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। आपको नाक पकड़ना है और आपके वोट के लिए वो नाक रगड़ेंगे भी। तो इसीलिए आप मजबूती से रहो। और मुझे मालूम है कि परसों जो यहां पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बोलिए या स्पीकर के लिए जो वोटिंग चली, उसमें सब पार्टी में कुछ ना कुछ टूट गया। लेकिन कांग्रेस एक ही पार्टी, कांग्रेस के विधायक डट कर रहे, मुकाबला करते रहे और वो एक होकर रह गए। ये है कांग्रेस की शक्ति।